हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चे, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपना प्रोबेबिलिटी का जो सेकेंड लास्ट टॉपिक है दैट इज़ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन वो स्टार्ट लेंगे। तो बच्चे, जो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है वो होता क्या है? मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन होता है जैसे आप नॉर्मल लाइफ में किसी के साथ शर्त लगा देते हैं कि हाँ भी अगर ये चीज़ होगी तो मैं तुम्हें इतना अमाउंट पे करूँगा, ठीक है। तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है क्या? If a person is to receive a particular amount of money on the happening of an event, then the multiplication of probability or that event with the amount to be received with the happening of event is known as mathematical expectation. तो बच्चे, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन होता क्या है कि सपोज जब भी कोई इवेंट, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को हम मनी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। और मनी वैल्यू का यहाँ पर स्टूडेंट क्या मतलब है कि अगर आपका लॉटरी टिकट निकल, जैसे सपोज़ अगर जैसे मैंने कॉइन को टॉस किया, मैंने अपनी फ्रेंड के साथ शर्त लगा ली कि अगर टेल आएगी तो तू मेरे को 50 रुपीज़ देगी, तो टेल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई 1/2 और साथ में 50 रुपीज़, ठीक है। तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या है उसकी 25। तो मतलब कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन होता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट with the amount to be received with the happening of an event, कि जितना भी अमाउंट हमें मिलना है किसी भी इवेंट के हैपनिंग से, उसको जब हम उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दैट इज़ नोन एज मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का यहाँ पर हमें फार्मूला गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट, ठीक है। और एम क्या है? मनी, जो हमने पैसा रिसीव करना है हैपनिंग ऑफ द इवेंट के, देन दैट इज़ नोन एज मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। बच्चे, नेक्स्ट इलास्ट्रेशन चेकआउट कीजिए क्या है। द वेरी नेक्स्ट इलास्ट्रेशन इज अ बैग कंटेन्स 2 वाइट बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स। आप देखो क्या है, एक बैग है, ठीक है। तो उस बैग के अंदर क्या है, आपके पास 2 वाइट बॉल्स हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। 4 पर्सनस हैं, ABCD उनका नाम है 4 पर्सनस का। इन द ऑर्डर नेम्ड, जैसा उनका ऑर्डर में नाम है, पहले A है, फिर B है, फिर C है, फिर D है, उसी तरीके से उन्होंने एक एक करके बॉल निकाली, मतलब अपने नेम के ऑर्डर में। दैट मीन्स सबसे पहले टर्न आई A की, फिर B की, फिर C की, फिर D की। एंड डज नॉट रिप्लेस इट, दैट मीन्स जो बॉल वो निकालते गए उसको वापस से बैग में नहीं मिलाया। द फर्स्ट टू ड्रॉ वाइट बॉल रिसीव्स ₹50, और जो पहले वाइट बॉल निकालेगा उसको कितनी मिलेगी 50। तो वो कहते हैं कि डिटर्मिन सबकी एक्सपेक्टेशन, ए की भी इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन निकाल के बताओ, बी की भी, सी की भी और डी की भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बच्चे क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी है वाइट बॉल को ड्रॉ करने की, तो हमारे पास कितनी नंबर ऑफ वाइट बॉल्स है 2। सपोज फर्स्ट पर्सन किसकी टर्न आई थी ए, और ए ने क्या निकाली, हम एज्यूम करते हैं वाइट बॉल निकाली, ठीक है। तो ए के वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई 2/5। टोटल बॉल्स कितनी थी वाइट 2, और बाकी 3 बॉल्स कौन सी थी ब्लैक। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या हुई 2/5। और बच्चे, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन जब हम ए की निकालेंगे तो वो क्या आएगा 2/5 को आप मल्टीप्लाई करोगे 50 रुपीज़ से, तो यू विल गेट 20। तो उसकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन आई 20। नेक्स्ट इज, अब किसकी टर्न आएगी बच्चे? बी की टर्न तभी आएगी ना अगर ए क्या हो गया होगा, हार गया होगा। दैट मीन्स ए ने वाइट बॉल नहीं निकाली होगी, उसने कौन सी बॉल निकाली होगी? ब्लैक बॉल निकाली होगी, ठीक है। तभी बी की क्या आएगी, टर्न आएगी। तो इसका मतलब ए, यहाँ पर ए बार इसीलिए दिया है कि ए ने कौन सी बॉल निकाली होगी, ब्लैक निकाली होगी। फिर क्या था, इनटू क्या किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बच्चे, यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगी, डिपेंडेंट इवेंट्स बन गए। बी की टर्न तभी आएगी जब ए ने कौन सी बॉल निकाली होगी, ए ने कौन सी बॉल निकाली होगी, ब्लैक बॉल निकाली होगी। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि बी की टर्न तो देखो तभी आएगी ना जब, अगर ए की ही टर्न आ जाती और वो वाइट बॉल ही निकाल लेता। अब यहाँ हम इंडिविजुअल चांस कैलकुलेट कर रहे हैं और अपनी अजम्पशन बेस्ड कर रहे हैं कि सपोज़ पहले हमने ए की निकाली, ए के जीतने का चांस तभी था कि वो पहला बंदा था और उसके हाथ में वाइट बॉल आ जाए। अब बात आ गई थी बी की। अब बी की उन्होंने सबकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन बोली है। तो बच्चे, बी की जो टर्न है वो तभी आएगी ना जब ए हार गया होगा, दैट मीन्स उसने ब्लैक बॉल निकाली होगी। तो ए के ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है 3/5, ठीक है। उसी तरीके से अगर बात करें बी के वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, वो होगी 2/4, क्योंकि बच्चे उन्होंने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि आपने बॉल रिप्लेस नहीं करी।
आपने वापस से बॉल को बैग के अंदर मिक्स नहीं किया, तो इट मीन्स अब बैग के अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी रहेगी, 4 रहेगी ना, क्योंकि पहली जो ब्लैक बॉल ए ने निकाली वो बी जब निकालने गया तो ए ने वापस नहीं मिलाई थी। तो 2/4 क्या है, बी के वाइट बॉल के निकालने की प्रॉबिलिटी। तो इसका मतलब बी की प्रॉबिलिटी क्या है, 3/10, और इसकी एक्सपेक्टेशन क्या आएगी, 3/10 मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, अब देखो सी की टर्न कैसे आएगी बच्चे, सी की टर्न तभी आएगी ना, ए भी हार गया बी भी हार गया। हारने का मतलब है कि यहाँ पर ए ने भी ब्लैक बॉल निकाली और बी ने भी ब्लैक बॉल निकाली, तभी सी के वाइट बॉल निकालने की मतलब सी की जब टर्न आई और हमने निकालना है कि उसको 50 रुपये मिले, तो उसे 50 रुपये तभी मिलेंगे ना, ए ने भी ब्लैक बॉल निकाली हो, बी ने भी ब्लैक बॉल निकाली और सी ने कौन सी बॉल निकाली हो, वाइट। तो यहाँ पर चेकआउट कीजिए, ए बार का क्या मतलब है, प्रॉबिलिटी ए बार कि ए ने ब्लैक बॉल निकाली, बी का क्या है कि बी ने कौन सी बॉल निकाली, बी ने भी कौन सी बॉल निकाली, ब्लैक बॉल निकाली। और सी की टर्न कब आई, जब ए और बी ने ब्लैक बॉल निकाली मतलब नॉन वाइट बॉल निकाली, और तब जाके सी ने कौन सी बॉल निकाली, वाइट बॉल निकाली। अब देखो यहाँ पर 3/5 हमारे पास टोटल बॉल्स ब्लैक बॉल्स कितनी थी, 3, तो ए ने ब्लैक बॉल निकाली तो इसकी प्रॉबिलिटी आ गई 3/5। दूसरी बी के बी के ब्लैक बॉल निकालने की प्रॉबिलिटी, अब जो ये बॉल ए ने निकाली है वापस से बैग में नहीं मिलाएगी, साइड में रख दी, तो अब टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी रहेगी, 2, तो नेक्स्ट इज 2/4। और फिर सी ने कौन सी बॉल निकाली, वाइट, तो वो थी 2, तो 2/3, क्योंकि वापस से जो हम पहले बॉल निकाल रहे हैं वापस से बैग में नहीं मिला रहे। तो जब इसको बच्चे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1/5 आएगा, और 1/5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 50, तो आपके पास आएगा 10। तो इसका मतलब 10 मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है सी की। क्लियर हो गया। अब देखिए डी की निकालनी है बच्चे, डी की टर्न कब आएगी, ए ने भी ब्लैक बॉल निकाली हो, बी ने भी, देखो टर्न तभी आएगी, तभी उसकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन निकाल पाएंगे जब ए बी सी तीनों ने ब्लैक बॉल निकाली हो और डी ने जाके वाइट बॉल निकाल ली हो। तो अब यहाँ पर देखो ए के ब्लैक बॉल निकालने की प्रॉबिलिटी हुई 3/5, बी के ब्लैक बॉल निकालने की प्रॉबिलिटी हुई 2/4, सी के ब्लैक बॉल निकालने की प्रॉबिलिटी हुई 1/3। अब जो डी था इसने कौन सी बॉल निकाली, 2, वाइट बॉल कौन सी थी, कितनी थी, 2, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी कितनी रह गई, 2, इस वजह से यहाँ पर इसकी प्रॉबिलिटी है 2/2। इसको मल्टीप्लाई करोगे 1/10, तो इसकी डी की मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या आएगी, 1/10 मल्टीप्लाई बाय 50, तो आपके पास कितना आएगा, 5। ठीक है, तो ये डी की मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन होगी। क्लियर हो गया बच्चे। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसी है, लेकिन इसमें एक जीपी सीरीज़ बन रही है। क्यों जीपी सीरीज़ बन रही है, क्योंकि देखो पिछले क्वेश्चन में तो हमें बताया गया था कि हाँ भी आपको 4 केसेस गिवन थे, दैट मीन्स ए बी सी डी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इन्होंने कोई भी ना हमें एंड पॉइंट नहीं बताया गया, इसलिए ये सीरीज़ बन जाती है। बस सॉल्व वैसे ही करना है, लेकिन लास्ट में जीपी सीरीज़ को कैसे सॉल्व किया जाता है उसका फॉर्मूला है। क्लियर हो गया। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस की तरह, जैसे अभी मैंने आपको फर्स्ट इलस्ट्रेशन करवाया मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का। अब देखो क्या है इस इलस्ट्रेशन नंबर 115 में, दे हैव सेड दैट ए एंड बी प्ले फॉर अ प्राइस ऑफ ₹99। ए और बी 99 के प्राइस के लिए खेल रहे हैं। ठीक है, द प्राइज इज टू बी वॉन बाय अ प्लेयर, प्राइज वो प्लेयर वॉन करेगा, वो जीतेगा, हु फर्स्ट थ्रो 6 विद 1 डाई, जो 6 जब डाई को थ्रो किया तो उसके जो वो होता है डाई उसके ऊपर 6 आए, लेकिन फर्स्ट टाइम में ही आना चाहिए। सबसे पहले क्या हुआ, ए ने डाई को थ्रो किया, एंड इफ ए फेल्स बी थ्रो, एंड इफ ही फेल्स ए, मतलब वही है, ए ने थ्रो किया, अगर उसके पास 6 नहीं आता तो फिर किसकी टर्न आ जाएगी, बी की। बी अगर हार गया तो फिर वापस से किसकी टर्न आ जाएगी, ए की। इसी तरह से ये चलता रहेगा। अब उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ इसकी रिस्पेक्टिव एक्सपेक्टेशंस हमें क्या करके बताओ कि इनकी रिस्पेक्टिव एक्सपेक्टेशन क्या है। तो बच्चे आप खुद ही देख लीजिए, सेकेंड लाइन से ही आप सारा समझ गए कि इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया कि कब जाकर ए और बी को स्टॉप करना है। ये तो यही कही जा रहे हैं कि ए के पास अगर 6 नहीं आया तो बी करेगा, बी के पास नहीं आया तो ए, ऐसे ही चलता रहेगा। और साथ में ये भी बोल दिया कि आप इनकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन बताओ। जब आपका क्वेश्चन इन्फिनिटी तक जाता है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 6, अगर बच्चे मैं वैसे सिंपली आपको बताऊं
तो 6 के आने का चांस क्या होता है एक डाई के ऊपर? जब मैंने एक डाई को थ्रो किया तो 6 के आने का चांस होता है 1/6, ठीक है। और 6 के ना आने का चांस क्या होगा? 1 - 1/6, दैट विल गिव यू 5/6, ठीक है। अब देखो ए कब जीतेगा? इफ़ ए इज टू विन ही शुड थ्रो 6 इन द फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ थ्रो। ए कब जीतेगा? देखो ए की टर्न कब आएगी? हर ऑड नंबर पे आएगी, क्योंकि ए फर्स्ट है तो फिर सेकंड कौन सा हुआ? बी, फिर दोबारा से थर्ड पे ए आएगा, फिर जाके फोर्थ पे क्या आएगा? बी आएगा। इसलिए सारे ऑड जो प्लेसेस होंगी उन पे ए की टर्न आएगी और सारे इवन प्लेसेस पे किसकी टर्न आएगी? बी की। अब अगर ए को जीतना है तो उसके पास 6 कौन कौन सी उस पे आना चाहिए? फर्स्ट पे आ सकता है, थर्ड पे आ सकता है, फिफ्थ पे आ सकता है एंड सो ऑन। तो बच्चे हमें नहीं पता ना कब उसके पास 6 आ जाए, तो इसीलिए ना हम क्या करेंगे? फर्स्ट की निकालेंगे, ऐसे ही थर्ड की निकालेंगे, ऐसे ही फिफ्थ की निकालेंगे और फिर सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि बच्चे यहाँ पर जो इवेंट है वो कैसी बन जाएंगी? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। या तो ये केस पॉसिबल होगा या ये चीज़ पॉसिबल होगी या ये चीज़, कभी भी उसके पास 6 आ सकता है ना। और हम ये 2-3 प्लेसेस तक निकाल के देखेंगे, क्योंकि यहीं से हमें ना जीपी सीरीज़ को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है वो पता लग जाएगा। क्योंकि मे भी कई बार फ्रैक्शंस हमारे पास क्या होती हैं? रेपिटेटिव होती हैं। तो हमारे पास मैथ्स के अंदर एक फार्मूला होता है इस तरह की चीज़ को सॉल्व करने का, जो इस क्वेश्चन के अंदर मैं अब आपके साथ डिस्कस आउट करूँगी, ठीक है। अब देखिए ए का सक्सेस क्या है। देखिए बच्चे ए का सक्सेस क्या? या तो वो फर्स्ट टर्न में ही जीत जाएगा। अगर देखो फर्स्ट टर्न की बात आती है तो मतलब फर्स्ट टाइम में उसके पास 1/6 आ जाएगा, यही होगा। या तो ये चीज़ हो सकती है, या वो थर्ड टर्न में जीत सकता है। लेकिन बच्चे थर्ड टर्न की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? थर्ड टर्न की प्रोबेबिलिटी जो है वो डिपेंड करेगी उसकी फर्स्ट एंड सेकेंड टर्न पर। इसका मतलब फर्स्ट जब उसकी टर्न आई तब उसके पास 5/6 आया, मतलब 1 से लेकर 5 तक कोई नंबर आया होगा। 1 आ सकता है डाई के ऊपर, 2 मतलब 6 नहीं आया होगा। अगर 6 आता तो वो तभी जीत जाता, तो इसलिए 5/6 आ गया। तो ये वाला 5/6 ऐसे आया। दूसरा, अब जब फिर बी की टर्न आई होगी, बी के पास भी क्या आया होगा? 5/6 ही आया होगा। दैट मीन्स 6 नहीं आया होगा, क्योंकि अगर बी के पास ही 6 आ जाता तो वहीं गेम ख़त्म हो जानी थी, फिर इसकी टर्न ही ना आती। लेकिन इसका मतलब बी के पास भी 6 नहीं आया होगा, तो फिर ए की वापस से टर्न आ गई, तो वापस से उसका क्या बनेगा? 5/6, 5/6, 1/6, ठीक है। तो बच्चे इस वजह से ये जो है इसकी 1/6 फर्स्ट टर्न की प्रोबेबिलिटी है, ये 5/6, 5/6 इंटू 1/6 ये इसके थर्ड टर्न की प्रोबेबिलिटी है। अब देखो बच्चे जब उसकी फिफ्थ टर्न आएगी तो फिफ्थ टर्न जो है, फिफ्थ टर्न कौन सी टर्न के ऊपर डिपेंड करेगी? फर्स्ट के ऊपर, सेकंड के ऊपर, थर्ड के ऊपर और फोर्थ के ऊपर। इसका मतलब फर्स्ट में भी 5/6 आया होगा, सेकंड में भी 5/6 आया होगा, थर्ड में भी 5/6 आया होगा और फोर्थ में भी क्या आया होगा? 5/6 आया होगा। फिर फिफ्थ टर्न पे जाके उसके पास क्या आया होगा? 6 का 6 आ गया होगा, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी बनी 1/6। तो इस वजह से इन्होंने यहाँ पर 5/6 4 टाइम्स रिपीट हो रहा था, तो इस वजह से यहाँ लिखा है 5/6 होल पावर 4 और साथ में क्या लिख दिया है? 1/6। क्लियर हो गया? और इसी तरह से बच्चे ये चलता जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता ना वो कौन सी टर्न पे ए बंदा जीतेगा, तो इसलिए इसका तो ये सीरीज़ बन गई। तो ये एक तरह से इन्फिनाइट कौन सी बन रही है? हमारी जीपी सीरीज़ बन रही है। और जीपी सीरीज़ को बच्चे सॉल्व करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 - 1 - ए। इसका मतलब 1 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या किया, कॉमन रेशियो क्या है हमारी? 5/6, 5/6 की होल पावर 2, क्योंकि 5/6 इसके पास भी है स्क्वायर, इसके पास 4 है पावर, इसी तरह से आगे पावर इवन में इंक्रीज करती जाएगी। तो जो मिनिमम है जो सभी के पास होगा वो होगा 5/6 सभी के पास है, क्योंकि देखो अगर मैं 5/6 मल्टीप्लाई करूँ 5/6 की होल पावर 2 से, ठीक है, तो बच्चे फिर भी क्या होगा? तब जाके ये बनेगा 5/6 होल पावर 4। तो इसका मतलब 5/6 की होल पावर जो स्क्वायर है वो सभी के पास होगा, तो ये हमारी क्या आ जाएगी? कॉमन रेशियो आ जाएगी। ये 1/6 है ना, ये पहले ही बाहर निकाल चुके हैं। अब हम अंदर की जो सीरीज़ है ना उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके पास क्या आएगा? 1 1 माइनस ए। तो इनके पास सबके पास जो कॉमन रेशियो है वो है 5/6।
फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6/11। और इसकी बच्चे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कैसे निकलेगी, 6/11 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 99 से, क्योंकि उन्होंने बोला था अगर दोनों में से जो भी जीतेगा उसे कितना मिलेगा, 99 मिलेगा। और बच्चे यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये हमने प्लस सबको क्यों किया है, प्लस हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इवेंट्स कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जो ए है वो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, 9th, 11th, 13 एंड सो ऑन किसी भी टर्न पे जीत सकता है। उसी तरह भी हम जब बी का निकालेंगे तो बी की भी सभी टर्न्स का निकाल के ना हमने क्या किया हुआ है, ऐड किया, क्योंकि जो बी है या तो वो सेकंड टर्न पे जीतेगा या फोर्थ पे जीतेगा या 6th पे, 8th पे, 10th पे, 12th पे, 14th पे एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितनी बार उनके बीच में ये गेम चलती रहेगी। इस वजह से ये इन्फिनिटी बन रही है और जीपी सीरीज़ की फॉर्म ले रही है। तो जीपी सीरीज़ को सॉल्व करने का जो आपका मेथड है वो मैंने आपको फार्मूला बता ही दिया है। 1 माइनस क्या था, दोबारा से रिपीट करते हैं, 1 माइनस 1 माइनस ए, या आप इसको लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो 5/6 ए के केस में आ रही थी 5/6 का होल स्क्वायर, और इसके केस में बच्चे हमारे पास इसके केस में भी यही चीज़ आ रही, ठीक है। और इसकी जो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन हमारी बी की निकल रही है वो निकल रही है 45, ठीक है। तो बच्चे इसी के साथ हमारा जो मैथमेटिकल वाली एक्सपेक्टेशंस का टॉपिक है वो कवर अप होता है। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस बुक के अंदर गिवन है, तो जो मेन क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके साथ इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर अप कर दिए हैं। बाकी क्वेश्चंस को भी गो थ्रू कीजिए, ठीक है। अब हमारा एक टॉपिक रह गया है बर्नौलीज़ थ्योरम, वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपके साथ कवर अप कर दूंगी। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।